नमस्कार प्यारे दर्शकों, मैं आपका ज्योतिष मित्र आदित्य द्विवेदी। अगर आप अपनी कुंडली का परामर्श चाहते हैं, अपने प्रश्नों के उत्तर चाहते हैं, समस्याओं का समाधान चाहते हैं, खराब ग्रह दशाओं के उपाय जानना चाहते हैं, कुंडली मिलान करवाना चाहते हैं या किसी शुभ मुहूर्त के बारे में जानकारी लेना चाहते हैं, तो आप हमारे नंबर पर हमें कॉल कर सकते हैं या व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं। मई के लास्ट तक गुरु राशि बदल लेंगे। मई में मिडिल में लगभग राहु राशि बदल लेंगे। शनि ऑलरेडी बदल चुके हैं। तो जब शनि, राहु, केतु, गुरु चारों ग्रह राशि बदल चुके होंगे तो उस समय अवधि को हम ले रहे हैं जून से, और नवंबर तक लगभग इन चार ग्रहों की स्थितियां ऐसी ही रहेंगी। तो जून से नवंबर के बीच में इन ग्रहों के गोचर का कुंभ राशि पर क्या प्रभाव पड़ने वाला है, इसके बारे में मैं आपको बता रहा हूं। यह लगन के अनुसार फलादेश मैं दे रहा हूं। राशि के अनुसार ग्रहों के ट्रांजिट का फलादेश मैं ऑलरेडी कर चुका हूं। तो जिनकी कुंडली के पहले घर में 11 नंबर है, कुंभ लगन उनकी होगी। कुंभ लगन के लिए राहु का गोचर उनके पहले घर में रहेगा, लगन पर रहेगा, शनि की राशि में। शनि महाराज खुद लग्नेश होकर के उनके द्वितीय भाव में मीन राशि में गोचर करेंगे। बृहस्पति पंचम भाव में गोचर करेंगे, केतु सप्तम भाव में गोचर करेंगे। शनि जो होंगे द्वादशेश और लग्नेश होकर के द्वितीय भाव में रहेंगे। गुरु महाराज इस कुंडली में धनेश और लाभेश होते हैं, द्वितीय भाव और एकादश भाव के स्वामी होकर के रहेंगे पंचम भाव में। और सबसे महत्वपूर्ण बात कि शनि, गुरु और केतु इन तीन ग्रहों की संयुक्त दृष्टि कुंभ लगन के लाभ भाव पर, एकादश भाव पर जाने वाली है। तो सबसे पहले राहु का फलादेश ले लेते हैं। राहु शनि की राशि में रहेंगे और यहाँ पर शनि की राशि में चूंकि ये अपने घर में रहने जैसा ही कंफर्ट पाते हैं और लगन के मित्र भी होते हैं, कुंभ लगन के राहु मित्र ही हैं। अब निर्भर करता है कि राहु जो है शनि की राशि में है तो शनि महाराज कहां पर है। शनि धन भाव में रहेंगे, द्वितीय भाव में रहेंगे। शनि द्वितीय भाव में है इसलिए राहु का फल अच्छा आएगा। अब यहाँ पर कुंभ राशि का राहु इनके व्यक्तित्व में काफी निखार लेकर के आने वाला है। दुनियादारी के दांव पेच सीखने के अवसर इनको मिलने वाले हैं। इसके अलावा होशियारी, समझदारी, लोगों को पढ़ना, जज करना, खुद को छिपाने की कला ऐसे लोग सीखने वाले हैं। जैसे अपने आप को समाज में कितना दिखाना है, क्या दिखाना है, क्या आप हैं और क्या आप नहीं हैं। जो आप हैं क्या आप वही संसार को अपनी छवि दिखाएं, अपने कर्तव्य दिखाएं, गुण दिखाएं, हुनर दिखाएं, या जो नहीं है आपके अंदर वह भी आप दिखाने की जरूरत पड़े तो दिखा सके। ये सारे हुनर राहु महाराज आपको सिखाने वाले हैं। कुल मिलाकर के राहु यहाँ पर अच्छा है। राहु आपके व्यक्तित्व में काफी निखार लेकर के आएंगे और दुनियादारी के मामलों में व्यक्तित्व को कैसे पेश किया जाता है, वह अच्छे तरीके से, बुरे तरीके से, जो छल कपट करने वाले लोग होते हैं उनके साथ कैसे डील करना है, ये सब राहु अब आपको सिखाने वाले हैं। यानी राहु का फलादेश कुंभ लगन के लिए बहुत अच्छा होने वाला है। राहु महाराज आपके फेवर में रहने वाले हैं। द्वितीय भाव में जो शनि महाराज बैठेंगे, गुरु की राशि में बैठेंगे। शनि 12वें भाव के भी स्वामी हैं और लगन के भी स्वामी हैं। लगन का ही फल ज्यादा लेकर के बैठेंगे क्योंकि लगन, एक तो लगन के स्वामी होने पे लगन का ही असर आता, दूसरा यह शनि की मूल त्रिकोण राशि भी है। अब जो लोग बाहर से पैसा जिनके घर में आता है या जो लोग बाहर से पैसा कमाते हैं, एक्सपोर्ट करके पैसा लाते हैं, उन लोगों के लिए यह शनि महाराज धन के लिए अच्छा काम करेंगे। 12वां भाव विदेश का होता है, दूर स्थानों का होता है, बाहर से पैसा लाने का होता है और इस भाव के स्वामी होकर के शनि द्वितीय भाव में आए हुए हैं। तो यहाँ पर अब आप बाहर से पैसा खींचने में सक्षम रहेंगे। अगर आप एक व्यापारी हैं तो आपका जो क्लाइंट एरिया है वह बढ़ने वाला है, क्लाइंट का दायरा बढ़ने वाला है। दूर स्थानों तक आपके ग्राहक बढ़ सकते हैं और पैसे के मामले में शनि महाराज यहाँ मदद करेंगे। गुरु की राशि में नुकसान नहीं करते हैं। एक तो लग्नेश होकर के धन भाव में धनेश की राशि में है, यहाँ पर तो नुकसान होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है।
इसमें एक चीज और है, ये जो गुरु महाराज हैं इनकी लगन पर शनि के घर पर भी दृष्टि जा रही है, नवी दृष्टि गुरु यहाँ देख रहे हैं, इसलिए भी शनि महाराज काफी अच्छा करने वाले हैं। शनि एक धीमे ग्रह होते हैं, जो कुछ जीवन में देते हैं वो दृढ़ता पूर्वक देते हैं। तो अब आपकी जो आर्थिक स्थिति इस बीच में इस गोचर से सुधरेगी ना, वह हो सकता है थोड़ा धीमे नजर आए आपको, लेकिन बहुत सुदृढ़ रूप से आर्थिक स्थिति बढ़ने वाली है। एक मजबूत बेस, एक मजबूत आधार बन करके आपकी आर्थिक स्थिति इंप्रूव होती हुई आपको नजर आएगी। शनि महाराज द्वितीय भाव में है, तो हो सकता है थोड़े समय के लिए आपको अपने कुटुंब के लोगों से, अपने परिवार के लोगों से बीच बीच में दूर भी रहना पड़े, दूर हट जाना पड़े, ये भी दिखाई दे रहा है। अब शनि महाराज यहाँ रहेंगे तो इनकी तीसरी दृष्टि आपके चतुर्थ भाव पर जाने वाली है, सातवीं दृष्टि अष्टम भाव पर जाएगी और दसम दृष्टि एकादश भाव पर जाएगी। अब शनि द्वितीय भाव में बैठे हैं और चतुर्थ भाव को देखेंगे, ये कुटुंब है, ये परिवार है, तो फिर से वही चीज और पक्की हो रही है कि कुटुंब और परिवार के लोगों से आपकी दूरी बनेगी, आप उनसे दूर जा सकते हैं, समय दूर उनसे अलग बिताना पड़ सकता है कुछ समय के लिए। शनि महाराज जब यहाँ पर देखेंगे तो शुक्र की राशि को देखेंगे, मित्र है शुक्र शनि महाराज का, तो यहाँ पर जो चतुर्थ भाव होता है ये परिवार का भी होता है, मन का भी होता है, आपके परिवार के लोगों का और आपका भी मन थोड़ा और आध्यात्मिक दृष्टिकोण से या वैराग्य की तरफ बढ़ सकता है, यानी सुख मिलेगी, सफलता भी मिलने का योग है, लेकिन उन चीजों में आसक्त नहीं होंगे। अपने मन को भौतिक चीजों से हटाए रख पाने में भी आप सक्षम रहेंगे। आपके पूरे परिवार के अंदर एक नई प्रकार की आध्यात्मिक सोच का विकास भी हो सकता है। अष्टम भाव को देखते हैं शनि, तो आयु तो ठीक ही करते हैं, तो आयु यहाँ पर ठीक चलेगी, लेकिन अष्टम भाव पर शनि की दृष्टि के नाते कभी कभार आपको पेट आदि की परेशानियों का सामना करना पड़ेगा। एकादश भाव पर शनि की दृष्टि जा रही है, तो यहाँ पर मैं ज्वाइंटली बता देता हूँ, शनि की 10वीं दृष्टि, गुरु की 7वीं और केतु की 5वीं दृष्टि, बहुत कुछ बड़ा होने वाला है। कोई बहुत अच्छी लाभ की स्थिति बनेगी, कोई बहुत दिनों से रुकी हुई इच्छा रही होगी, मनोकामना रही होगी, वह पूरी होने वाली है। कोई एक आपकी सबसे बड़ी हसरत जो रही होगी उपलब्धि पाने के लिए, जीवन में बहुत दिन से कुछ काम अगर पेंडिंग रहा है या कोई ऐसी चीज जीवन में रही है जो आपको जरूरत है, काफी दिन से आप उसके लिए पीड़ित रहे हैं, परेशान रहे हैं, ऐसे काम होने वाले हैं। तो शनि, गुरु और केतु की 3 ग्रहों की एकादश भाव पर दृष्टि कुछ बहुत बड़ा अचीवमेंट लेकर के आ रही है। मान लीजिए जैसे कोई कुंभ लगन का व्यक्ति बड़े दिन से परेशान था घर के लिए, घर अब आपका बन जाएगा। गाड़ी बहुत दिन से लेने की सोच रहे हैं, वह आपकी जरूरत थी, गाड़ी वाली उपलब्धि आपके जीवन में जुड़ जाएगी। पद चाहिए था, प्रमोशन चाहिए था, जो कुछ भी बहुत लंबे समय से टिका रहा होगा जीवन में, जिसके कारण से परेशानियां आ रही थी जीवन में, अब वो चीज आपको प्राप्त होने वाली है। हो सकता है एक से अधिक उपलब्धियां आप जीवन में जोड़ ले जाएं, क्योंकि यहाँ पर 3 ग्रहों की दृष्टि है। गुरु तो नवंबर में हटेंगे, लेकिन शनि और केतु की दृष्टि उसके बाद भी पड़ी रहेगी। तो जून से नवंबर के बीच में मैं मुख्य रूप से मान रहा हूं कोई विशेष इच्छा की पूर्ति होने वाली है आपकी। अब गुरु महाराज पंचम भाव में है, तो कुंभ लगन के जातक जो संतान के लिए प्रयासरत हैं उनको संतान की प्राप्ति हो सकती है, क्योंकि शुभ ग्रह पंचम भाव में आ चुका है। अब जिनकी बुध की अंतरदशा भी चल रही होगी, कुंडली के अनुसार बुध की अंतरदशा होगी, तो उनको तो और भी पक्के योग हो जाएंगे। अब जरा ध्यान दीजिएगा, ये गुरु किस स्थान में है? पंचम में। पंचम स्थान को कौन सा स्थान बोलते हैं? त्रिकोण स्थान बोलते हैं। त्रिकोण मतलब कौन सा स्थान? लक्ष्मी स्थान होता है। धनेश और लाभेश कहाँ पहुंच गया है? लक्ष्मी स्थान में पहुंच गया है। यानी इस बीच आपकी धन वाली स्थिति में सबसे ज्यादा मजबूत होते हुए देख रहा हूं। आर्थिक रूप से आप काफी सुदृढ़ता की तरफ बढ़ेंगे। कुछ नए इनकम सोर्स आपकी जीवन में जनरेट हो सकते हैं। इसके अलावा धन और लाभ दोनों आ रहा है। ये धन का है, ये लाभ का है, यानी पैसा भी आएगा और उस पैसे से आपकी इच्छाएं भी पूरी होने वाली हैं। यानी इतना पैसा आएगा कि आप जी खोल के खर्चा भी कर सकेंगे।
तो गुरु की स्थिति काफी अच्छी है, बहुत मजबूत स्थिति यहाँ पर गुरु की बन रही है। गुरु की जो है 5वीं दृष्टि आपके भाग्य भाव पर जाएगी। गुरु की दृष्टि हमेशा भाग्य भाव पर अच्छी ही होती है। 7वीं दृष्टि मैंने बता ही दिया, बहुत बड़ी उपलब्धि, और लगन पर भी गुरु की दृष्टि जाएगी जो आयु और स्वास्थ्य के लिए अच्छा करेगी। और जो ऑलरेडी यहाँ पर राहु बैठा है, गुरु उसे देख करके राहु को शुभ बनाएगा, इसलिए व्यक्तित्व में बड़ा निखार आने वाला है। विवेक का इस्तेमाल कैसे करना है, बुद्धि का इस्तेमाल कैसे करना है, चालाक लोगों से कैसे पेश आना है, धूर्त लोगों से कैसे पेश आना है, बुद्धिमानों के साथ कैसे पेश आना है, विद्वानों के साथ कैसे पेश आना, ये सारा हुनर और ज्ञान अब आपको इस गोचर में अगले जून से, इस जून से नवंबर के बीच में आपको ये सारी चीजें सीखने को मिलने वाली है। केतु आपके 7म भाव में रहेंगे तो यहाँ पर एक थोड़ी सी दिक्कत है। कुंभ लगन के लिए केतु 7म भाव में है, बीच बीच में आपको पेशाब में, यूरिन में थोड़ा सा जो है जलन महसूस हो सकता है, पेशाब से जुड़ी हुई कुछ समस्याएं आएंगी, और साथ ही साथ आपके जीवन साथी का कुछ छोटा मोटा कुछ ऑपरेशन हो जाए या कुछ टूट फूट हो, किसी न किसी प्रकार का कुछ जीवन साथी के लिए दिक्कत दिखाई दे रही है। जीवन साथी के दांत मसूड़े में दिक्कत आ जाए, जीवन साथी के जो है सिर आंखों में थोड़ी दिक्कत आ जाए, या कुछ भी ऐसा जहां से जीवन साथी को चोट लग जाए, नॉर्मल भी लग सकता है, बड़ा भी हो सकता है, कुछ कट पिट जाए शरीर में, कुछ टाके टूके लगाने पड़ जाए, ऐसी जरूरत आ सकती है। क्योंकि केतु यहाँ टर्मिनेटर है, जहां बैठता है काटने का काम करता है, जलन देता है, तो ये 7म भाव में बैठा हुआ आपके यूरिन से संबंधित चीजों को बिगाड़ सकता है, यूरिक एसिड बढ़ा सकता है, और जीवन साथी को भी थोड़ा सावधान रहने की जरूरत आपके रहेगी। एकादश भाव पर केतु की दृष्टि जाएगी, अच्छा करेगी। लगन पे दृष्टि लेंगे नहीं, क्योंकि राहु केतु जहां एक दूसरे के हमेशा सामने रहते हैं, इसलिए दृष्टियां छोड़ दी जाती हैं। केतु की जाएगी 9वीं दृष्टि 3रे भाव पर जाने वाली है। अब यहां पर एक प्रेडिक्शन यह भी है कि 3रा भाव होता है आपके पड़ोसियों का। ध्यान दीजिएगा, ये घटना जरूर घटित होगी। 3रा भाव होता है आपके पड़ोसियों का, 3रा भाव होता है आपके छोटे भाई बहनों का, भाइयों का। तो पड़ोसी में से या छोटे भाई बहन या जो सहोदर है आपके, उनके साथ में किसी के साथ आपका डिस्प्यूट हो सकता है। 3रा भाव जो होता है आपके जो आसपास लोग रहते हैं, जिनसे आप सराउंडेड है, जो आपको इन्फ्लुएंस करते हैं, इसीलिए पड़ोसियों का भाव बोल दिया जाता है। तो पड़ोसी हो गए, या जिनसे आप सराउंडेड हैं, या भाई आपके जो छोटे हो सकते हैं, उनके साथ में कुछ मामलों को लेकर के डिस्प्यूट की स्थिति बनने वाली है। कोई बहुत बड़ी विकराल डिस्प्यूट की स्थिति तो नहीं बनेगी, लेकिन कुछ बनेगी, क्योंकि शनि भी इस भाव के लिए अच्छा फल नहीं देता है। कुंभ लगन के लिए 3रे भाव के लिए शनि अच्छा फल नहीं देता है। क्यों? क्योंकि यहाँ पर शनि की नीच वाली राशि होती है। शनि की उच्च वाली राशि कहाँ रहेगी? भाग्य भाव में रहेगी। तो हर ग्रह सिर्फ जहां बैठा है वहां का तो फल देगा, जिन भावों का स्वामी है वहां का फल देगा। जहां उसकी नीच वाली राशि हो, उच्च वाली राशि हो, उन भावों का भी फल देता है। तो शनि भाग्य का फल बहुत अच्छे से देने वाले हैं। भाग्य के बल पे आप पैसा कमाने वाले हैं। लेकिन अब यहाँ केतु की दृष्टि आई और शनि की नीच राशि है, तो छोटे भाई बहन और पड़ोसियों के मामले में थोड़ी सी सावधानी रख करके चलने की जरूरत है। कहाँ कहाँ सावधान रहना? 2 जगह पर। एक तो छोटे भाई बहनों के मामले में, एक जीवन साथी के मामले में। इन 2 जगहों पर सावधान रहना। शेष रुपया, पैसा, कैरियर, नौकरी, इच्छाओं की पूर्ति, ये सारी चीजें बहुत अच्छे ढंग से जीवन में आपके एग्जीक्यूट होने वाली हैं।